हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस एसईओ कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट इंटरनल लिंक्स। गाइस हम लोग समझने वाले हैं कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और इंटरनल लिंक्स को क्रिएट करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और इंटरनल लिंक्स क्या इंपैक्ट डालते हैं एसईओ के ऊपर यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। गाइस जब कभी भी हम एसईओ की बात करते हैं ना, एसईओ में हमें क्या करना होता है, इन सारी चीजों की बात करते हैं तो सबसे प्रायोरिटी पे जो चीज आती है वो होती है हमारी ऑन पेज की। हमें ऑन पेज करना होता है और उसके बाद जो डिस्कशन होता है वो इस चीज के अराउंड होता है कि हमें बहुत सारे जो बैकलिंक्स है वो क्रिएट करने होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें भी हमें करनी होती है, बट बहुत कम लोग हैं जो इंटरनल लिंक्स के अराउंड डिस्कशन करते हैं या इस चीज की बात करते हैं कि हमें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल लिंक्स के ऊपर भी खासा ध्यान देने की जरूरत है या अच्छे एफर्ट्स करने की जरूरत है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मेन जो हमारा एजेंडा है वो यही है कि इंटरनल लिंक्स की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए अगर हमें एसईओ में बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। तो भाई सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं। तो जिन भी बिगिनर्स को नहीं पता है कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, मैं आपको सबसे पहले उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है इंटरनल लिंक्स आर हाइपर लिंक्स दैट पॉइंट्स टू पेजेस ऑन द सेम डोमेन। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है विच इज a.com, या हम मान के चलते हैं हमारा डोमेन है a.com और यहां पर हमने एक पेज बनाया हुआ है विच इज पेज 1 और ये हो गया हमारा a.com/a। ये हमारा एक पेज हो जाता है पेज 1 और यहीं पर इसी डोमेन के ऊपर हमारा एक दूसरा पेज भी है विच इज a.com/b। ये हो गया हमारा पेज 2। तो गाइस ये दो पेजेस हैं हमारे सेम डोमेन के ऊपर, जिसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं सेम वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस अगर कोई लिंक जो यहां पर मेंशन है यानी यहां पर एक लिंक लगा हुआ है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर और वो पॉइंट कर रहा है इस पेज के ऊपर, राइट, इस वाले पेज के ऊपर पॉइंट करा है, अगर ये पेज 1 है हमारा और ये पेज 2 है, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंटरनल लिंकिंग। तो जब लिंक जो है वो एक पेज से दूसरे पेज की तरफ पॉइंट करते हैं या एक पेज के ऊपर जो लिंक मेंशन होता है और वो पॉइंट करता है दूसरे पेज के ऊपर सेम डोमेन में, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल लिंकिंग। वहीं पर अगर मैं एक्सटर्नल लिंक की बात करता तो एक्सटर्नल लिंक क्या होता कि हमारे पास एक वेबसाइट है विच इज एक्चुअली a.com, ठीक है, और यहां से कोई लिंक जो है मान लेते हैं ये वाला पेज है, वही वाला पेज है, ठीक है, पेज 1, और यहां से जो कोई लिंक है वो जा रहा है x.com के ऊपर। तो यहां पर क्रॉस डोमेन लिंकिंग हो गई, तो हम बेसिकली इसको इंटरनल लिंक नहीं कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली अगर आप बेसिक सा मतलब समझना चाहें कि इंटरनल लिंक का क्या मतलब होता है तो वही ये इंटरनल लिंक का मतलब होता है। और यहां पर आप देखो दीज आर डिफरेंट देन एक्सटर्नल लिंक्स व्हिच लिंक्स आउट टू पेजेस ऑन द अदर डोमेन्स। तो डिफरेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है। नाउ दे आर बोथ फॉर द यूजर्स एंड बॉट्स। देखो इंटरनल लिंक का जो कॉन्सेप्ट है या इंटरनल लिंक की जो इंपॉर्टेंस है वो दोनों ही लोगों के लिए है, बॉट्स के लिए भी, मतलब बॉट्स भी अगर आपके इंटरनल लिंक्स के ऊपर आते हैं तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं और अगर यूजर्स आते हैं तो वो भी जो है आपके इंटरनल लिंक्स को यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ नेविगेशन। मतलब एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए वो इंटरनल लिंक्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको यूज करते हैं। अब गाइस अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरनल लिंक्स किस तरीके के होते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये हमारा होम पेज है और पैरेलली मैं यहां पर मेंशन भी करता जाता हूं। जैसे ये हमारा होम पेज है a.com, तो यहां पर आप देख सकते हो ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 का मतलब हो गया ये, जैसे ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो ये हमारी सर्विसेज हो गई, साथ ही साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं तो ये मेरी एक दूसरी कैटेगरी हो गई जो बेसिकली ट्रेनिंग से रिलेटेड कैटेगरी है। तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज कैटेगरी 1 एंड यहां पर आप देख सकते हो दिस इज कैटेगरी 2। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर कोई बंदा इस सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता है तो वो सर्विसेज वाले पेज के ऊपर चला जाएगा। तो अगर वो सर्विसेज वाले पेज के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यहां पर लिंक लगा हुआ है सर्विसेज का। वहीं पर वो अगर ट्रेनिंग वाला ये जो यहां पर लिखा हुआ है कैटेगरी लिखी हुई है, लिंक मेंशन है, इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो ट्रेनिंग वाले पेज के ऊपर चला आ रहा है। तो ये दोनों लिंक्स कहां पर मेंशन है? होम पेज के ऊपर मेंशन। अगर आप देखो ध्यान से तो ये दोनों ही लिंक्स हमारे होम पेज के ऊपर मेंशन है। इसका मतलब कि होम पेज से ये दो इंटरनल लिंक्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो मैं अगर आपको बेसिक इसका मतलब समझाने की कोशिश करूं कि इंटरनल लिंक्स किस तरीके से दिखते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो ये वो चीज होती है कि जैसे आपने देखा यहां पर कैटेगरी 1 हो गया, कैटेगरी 2 हो गया, फिर कैटेगरी 1 के अंदर पोस्ट 1 है या पोस्ट 2 है, या आप इनको पोस्ट ना कहकर अगर आप चाहो तो पेजेस भी आप इनको कह सकते हो। ये पेजेस 1 हो गया, ये पेजेस 2 हो गया। यहां पर कैटेगरी 2 के अंदर भी कुछ पोस्ट हैं और आप देख रहे हो कि कैटेगरी 2 से ये तो यहां पर लिंक हो रहा है, यहां पर लिंक हो रहा है और उसके बाद इनके बीच में भी इंटरनल कुछ लिंकिंग है। पोस्ट 1 से यानी कि पेज नंबर 1 से पेज नंबर 2 को लिंक मिल रहा है, पेज नंबर 2 से पेज नंबर 3 को लिंक मिल रहा है, पेज नंबर 3 से पेज नंबर 4 को लिंक मिल रहा है और पेज नंबर 4 से वापस जो है पेज नंबर 1 को एक लिंक मिल रहा है। सो दीज ऑल आर बेसिकली इंटरनल लिंक्स। बट क्या इसका कोई फायदा है?
जो हम लोग इतनी सारी चीजें समझ रहे हैं, क्या इसका एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा है भी या नहीं है, या कोई स्ट्रैटेजी इसमें हमें बनानी चाहिए? इंटरनल लिंक्स को क्रिएट करने के लिए क्या कोई स्टेप्स हैं, क्या कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है? इन सारी चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आप थंब रूल यहां पर ध्यान रखो कि कोई भी वेबसाइट जो सिंगल पेज से ज्यादा है, मतलब ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर एक पेज से ज्यादा का कंटेंट है, आप मान के चलो कि वहां पर आपको इंटरनल लिंक्स जो हैं उनको यूज करना ही पड़ेगा, या इंटरनल लिंक के कॉन्सेप्ट को वहां पर आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर एक से ज्यादा पेज वाली वेबसाइट है। मतलब इंडिपेंडेंट पेजेस को नहीं एग्जिस्ट करा सकते। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ये पेज है विच इज पेज 1, और यहां पर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक और पेज है विच इज पेज 2, और ये मैं मान लेता हूं ये है हमारी वेबसाइट a.com और ये हमारी वेबसाइट है a.com/है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये होम पेज हो गया, ये एक दूसरा पेज होगा। अब इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। कहीं पर इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर इसका ना तो मेंशन है, ना इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर यहां पर ये मेंशन है। बस ये दो पेज आपने बना दिए, जो कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट, मान लेते हैं कि अगर आप वर्डप्रेस का सीएमएस यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस के सीएमएस में बैकएंड में बस दो पेज बने हुए हैं, उनका कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, आपस में कोई लिंकिंग नहीं है। इट्स नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आप सबसे पहले जो पॉइंट है वो ध्यान रखें, every page with more than one page should be connected with internal linking। ये रूल ऑफ थंब आप मान के चले कि इंटरनल लिंकिंग तो हमें करना, इसको हम ऑप्शनल नहीं रख सकते, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर कोई अगर इंटरनल लिंकिंग नहीं है तो हमें इंटरनल लिंकिंग करनी चाहिए। बहुत ही छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 2 पेजेस का, तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। यहीं पर अगर मैं बात करूं बहुत सारे पेजेस की, 100, 200, 250, 300 पेजेस की होते हैं, ऐसे पेजेस होते हैं, इतने नंबर ऑफ पेजेस वेबसाइट के ऊपर होते हैं, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। 150-200 पेजेस की अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो आप सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई बिलीव अभी तक आपको यह क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल लिंक्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है और किस तरीके से ये एक्सटर्नल लिंक से अलग है। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, क्यों हम लोग इंटरनल लिंकिंग पे इतना जोर दे रहे हैं, या क्यों आज हम लोग इस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं इंटरनल लिंक का, तो बेसिकली 2 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनल लिंक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो साइट क्रॉलिंग, मेकिंग सर्च इंजन्स इजी टू क्रॉल साइट परफेक्टली। कहने का सीधा सा मतलब यही है, मैं वही एग्जांपल बार बार आप लोगों के सामने ले रहा हूं। a.com हमारा जो डोमेन है वो है, और अगर हमने यहां से कुछ लिंक्स जो है वो मेंशन कर रखे हैं, हो सकता है ये लिंक्स जो हैं वो इस टाइप के हों, जो मेन्यू वाले लिंक्स होते हैं हमारे, ये मेन्यू वाले हमारे लिंक्स होते हैं, राइट। तो हो सकता है मेन्यू में मेंशन लिंक्स हो, जैसे ये अबाउट अस है, यहां पर एक अबाउट अस का पेज है, यहां पर मैं मान लेता हूं एक कॉन्टेक्ट अस का पेज है। फिर से अगर मैं वही एग्जांपल लूं तो यहां पर सर्विसेज वाला पेज है और यहां पर हमारी ट्रेनिंग वाला पेज है। तो गाइस ये पेजेस ही तो हैं। और अगर a.com यानी कि हमारे होम पेज के ऊपर, ठीक है, हमारे होम पेज के ऊपर अगर ये चीज यहां पर मेंशन है इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, तो बेसिकली ये हुए तो इंटरनल लिंक्स ही ना। तो गाइस इंटरनल लिंक्स जब हमारी वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और मान के चलते हैं कि यहां पर क्रॉलर आता है, क्रॉलर जो है वो हमारे होम पेज के ऊपर आता है, तो क्रॉलर को पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, हमारी वेबसाइट की जो हायरार्की है वो किस तरीके की है, आपस में जो पेजेस का कनेक्शन है वो किस तरीके का है। ये सारी चीजें जब क्रॉलर हमारे होम पेज के ऊपर आएगा और होम पेज को क्रॉल करेगा, तो ऐसा नहीं कि वो केवल होम पेज के कंटेंट को क्रॉल करता है, होम पेज के कंटेंट के साथ साथ होम पेज के ऊपर जो लिंक्स वगैरह मेंशन होते हैं वो उसको भी क्रॉल करता है। जब उसको क्रॉल करेगा तो उसे रिलेशनशिप समझ में आने लगेगी कि इस पेज की रिलेशनशिप होम पेज के साथ क्या है। वहीं पर अगर मैं सर्विसेज वाले सेक्शन की बात करूं तो सर्विसेज वाले सेक्शन से मान के चलते हैं यहां पर कुछ हमारे जो पेजेस हैं वो कनेक्टेड ले लेते हैं। यहां पर जैसे एसईओ सर्विसेज हो गया, ठीक है, पीपीसी सर्विसेज हो गया, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज हो गया यहां पर। तो यहां से क्रॉलर को पता चलता है कि ये वाला पेज ना ये इस पेज के साथ रिलेशन में है और ये वाला पेज जो है ना वो इस पेज के साथ रिलेशन में। तो एक तो हायरार्की आप इस तरीके से समझो, हायरार्की या जो नेविगेशनल अप्रोच होती है या जो क्रॉलिंग अप्रोच होती है वो क्रॉलर को इजी लगती है यहां पर, अगर आपने अच्छे तरीके से जो इंटरनल लिंक्स हैं वो मेंशन कर रखे। सेकंड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक वैल्यू। जब कभी भी हम लोग 2 पेजेस को आपस में लिंक करते हैं, इंटरनल लिंकिंग के थ्रू लिंकिंग करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में एक पेज से दूसरे पेज की तरफ एक लिंक वैल्यू जो है वो पास होती। तो लिंक वैल्यू को मैं अभी आगे कवर करूंगा आपको कि लिंक वैल्यू का मतलब क्या है और लिंक वैल्यू से किस तरीके से हमें बेनिफिट मिलता है। बट अगर मैं मेजर 2 मेन बेनिफिट्स की बात करूं
करूं आपके सामने आज, तो दो मेन बेनिफिट्स हैं। एक तो साइट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइट क्रॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड जो है वो लिंक वैल्यू को पास करता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोई हल्की चीज नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल लिंक्स की, तो सबसे पहले होम पेज के ऊपर जो आपको डिफरेंट लिंक्स दिखते हैं, मेन्यू के फॉर्म में जो आपको लिंक दिखते हैं, पोस्ट फीड के फॉर्म में जो आपको लिंक दिखते हैं, मतलब पोस्ट के ऊपर जो आपको लिंक दिखते हैं, और चौथा लिंक जो कॉन्टेक्चुअल लिंक होते हैं हमारे कंटेंट में। कहने का मतलब ये फोर्थ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझिए, और इसी की स्ट्रैटेजी हमें सबसे ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना ही लेते हो। भाई होम पेज है तो होम पेज पे किस टाइप के लिंक्स होने चाहिए, मेन्यू जो है तो मेन्यू में आप जो भी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आप ऑलरेडी जो बैकलिंक्स है वो बना के रख देते हैं, या लिंक्स जो है इंटरनल लिंक्स, बैकलिंक्स नहीं कहेंगे, इंटरनल लिंक्स जो है वो आप बना के रख देते हैं जो उनके रिस्पेक्टिव पेजेस के ऊपर रीडायरेक्ट होते हैं। तो ये काम तो आप कर ही लेते हैं। पोस्ट की अभी मैं बात करूंगा, पोस्ट फीड की, और साथ ही साथ जो हमारे कॉन्टेक्चुअल लिंक्स होते हैं कंटेंट के अंदर, उनकी मैं बात करता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने एक ब्लॉग लिखा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आपने एक ब्लॉग लिखा यहां पर, और इस ब्लॉग में आपने लिखा व्हाट इज एसईओ। व्हाट इज एसईओ के बारे में आपने इस पर्टिकुलर ब्लॉग के अंदर बहुत ही डिटेल जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए, जब आप व्हाट इज एसईओ के बारे में लिखेंगे तो यहां पर आप क्या ऑन पेज के बारे में नहीं लिखेंगे, ऑन पेज के बारे में लिखेंगे, आप क्या यहां ऑफ पेज के बारे में नहीं लिखेंगे, उसके बारे में भी लिखेंगे, आप यहां टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजों को मेंशन करेंगे, वो भी आपने यहां पर मेंशन कर दी। अब आपने यहां पर ऑन पेज जो आपने कंटेंट लिखा, इस कंटेंट से आपने एक बैकलिंक बना दिया या लिंक बना दिया अपने ही ब्लॉग के दूसरे एक ब्लॉग कंटेंट के ऊपर, जहां पर आपने ऑन पेज के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में जो है हर चीज मेंशन की। यहां तो आपने केवल ओवरव्यू लिखा, क्योंकि इस पर्टिकुलर ब्लॉग का जो मेन टाइटल था वो एसईओ के अराउंड था, तो मेजर कंटेंट तो आप यहां पर व्हाट इज एसईओ के अराउंड लिखोगे। अब व्हाट इज एसईओ के अंदर ऑन पेज आ जाता है, तो ऑन पेज जब आपने लिखा तो ऑन पेज में यहां के कंटेंट से आपने एक लिंक बना दिया, क्योंकि आपने ऑन पेज का एक और बहुत ही डिटेल्ड कंटेंट या ब्लॉग ऑलरेडी लिख रखा है 1500 वर्ड्स का, मान के चलते हैं यहां पर 1500 वर्ड्स का या 2000 वर्ड्स का जो है आपने यहां पर कंटेंट लिख रखा है। तो अब जब क्रॉलर आएगा, इस पेज के ऊपर आएगा क्रॉलर, इस पेज के बारे में समझेगा क्रॉलर, तो इसके जो बैकलिंक्स हैं या लिंक्स हैं उनको भी रीड करेगा, और साथ ही साथ वो इस पेज के ऊपर जाएगा और इन दोनों पेजेस के बीच में जो कनेक्शन है उसको भी समझने की कोशिश करेगा, और इससे ये हिंट भी या सिग्नल भी जो है एल्गोरिथम को जाता है या क्रॉलर को जाता है कि ये दोनों पेजेस किस टॉपिक के ऊपर हैं, या ये वेबसाइट किन टॉपिक्स के ऊपर जो ब्लॉग है वो लिख रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉलर को भी हेल्प मिलती है। और दूसरा जो मैंने यूजर का पॉइंट बताया था, यहां पर जो मैंने एक पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा हुआ था यहां पर कि ये बोथ यूजर्स के लिए एज वेल एज बॉट्स के लिए यूजफुल होते हैं। तो यूजर के लिए किस तरीके से, भाई वो व्हाट इज एसईओ का जो कंटेंट है ना वो कंज्यूम कर रहा है। अगर व्हाट इज एसईओ का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और उसे ऑन पेज दिख गया, वो ऑन पेज वाले पेज पे चला गया, तो इस पेज पे भी गया और फिर उसने ऑन पेज वाले पेज का भी कंटेंट जो है वो रीड किया। तो अब अगर बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ चुका है तो आप भी तो चाहते हो कि वेबसाइट के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो टाइम बिताए। तो यहां पर क्या होगा, ऑडियंस का रिटेंशन टाइम जो है वो काफी इंक्रीज होगा। ऑडियंस का रिटेंशन टाइम इंक्रीज होगा तो एक नेगेटिव मेट्रिक होती है जिसको हम बोलते हैं बाउंस रेट डिक्रीज होगी, तो ये भी आपके लिए बेहतर है। तो वो ज्यादा टाइम यहां पर बिताता जाएगा, और हो सकता है ऑन पेज के आगे आपने फिर से इस पर्टिकुलर पेज से एक इंटरनल लिंक जो है वो लगा दिया हो किसी दूसरे पेज के ऊपर, तो बंदा वहां से उस पेज के ऊपर चला गया। तो अब अगर वो उस पेज के ऊपर चला गया तो वहां का भी कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है। तो एक ही सेशन जो उसने बनाया, मतलब एक ही बार जो यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, वो काफी देर तक आपकी वेबसाइट के ऊपर रहता है, और ये एक अच्छा सिग्नल है, ये एक अच्छी चीज है, जो एक अच्छा सिग्नल जो है गूगल के सिस्टम को देता है कि भाई ये वेबसाइट वैल्यूएबल है, इस वेबसाइट का कंटेंट ना बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, इस वेबसाइट की जो इंटरनल लिंकिंग बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है, तभी तो बंदा ना वैल्यूएबल कंटेंट के ऊपर बार बार जाता जा रहा है और वो एग्जिट नहीं कर रहा है या वो बाहर नहीं जा रहा है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, और ये एल्गोरिथम को एक सिग्नल भेजता है कि ये वेबसाइट वैल्यूएबल है। बात समझ में? और हम लोग एसईओ में काम ही कर रहे हैं शुरुआत से कि किसी तरीके से हम क्रॉलर को कन्विंस कर ले, क्रॉलर के थ्रू बेसिकली गूगल को कन्विंस कर ले, गूगल के एल्गोरिथम को कन्विंस कर ले कि हमारी वेबसाइट ना बहुत अच्छी वेबसाइट है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और इंटरनल लिंक्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं और किस तरीके से इंटरनल लिंकिंग काम करती है। गूगल कैन इजीली वर्कआउट ऑन द रिलेशनशिप्स ऑफ द कंटेंट प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पेजेस। तो जब कभी भी आप इंटरनल लिंकिंग करते हो ना, जो मैंने आपको पॉइंट अभी बताया कि आपने पेज 1 से अगर पेज 2 को इंटरनल लिंकिंग करी, तो गूगल के लिए बड़ा
बड़ा आसान हो जाता है ये समझना कि आपके दोनों पेजेस किस कंटेंट के अराउंड है और इन दोनों पेजेस के बीच में जो कंटेंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है, या आप ऐसे समझ सकते हो क्या सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी जो गूगल का क्रॉलर होता है उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है। इंटरनल लिंक्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग दिस कॉन्टेक्स्ट टू बॉट्स, मतलब बॉट को और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट, मतलब यहां पर बेसिकली इंफॉर्मेशन है, या आप और अच्छे तरीके से समझना चाहो तो यहां पर इसका मतलब है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वो बॉट को प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है वो किस बारे में हो, जो डिफरेंट आपने पोस्ट करी हुई है उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके की है, तो आपके कंटेंट को और बेहतर तरीके से जो बॉट है वो समझ पाता है। तो जितना हल्के में हम लोग इंटरनल लिंक्स को लेते हैं ना, उतना हल्के में हम लोग को इंटरनल लिंक्स को लेना नहीं चाहिए। अब गाइस अगर मैं बात करूं लिंक वैल्यू की, जैसे मैंने यहां पर पॉइंट लिखा था कि एक तो काम ये सर्च इंजन को समझने में कर देता, अच्छी बात है, इसका हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अब ये लिंक वैल्यू को पास करने का क्या मतलब है, तो पहले सबसे पहले ये समझते हैं लिंक वैल्यू का क्या मतलब होता है। देखो यहां पर मैं सबसे आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो लिंक वैल्यू का सीधा सा मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी, या और आसान भाषा में समझना चाहो तो पावर। मैं कहूं अगर आपसे कि ये हमारे पास एक पेज है, दिस इज द पेज, अब इसकी जो अथॉरिटी है वो ज्यादा है या कम है ये कैसे पता चलेगा, तो जनरली जो अथॉरिटी होती है वो इसके ऊपर जो बैकलिंक की स्ट्रेंथ है या कितने वैल्यूएबल बैकलिंक्स इस पेज को पॉइंट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पेज की अपनी पॉपुलैरिटी क्या है और बाकी ये एसईओ किस तरीके से इस पेज ने कर रखा है, इस पेज ने जो कंटेंट डाला हुआ है वो एसईओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के इस पेज की अपनी कुछ वैल्यू बनती है, कुछ अथॉरिटी बनती है गूगल की नजर में। अब वो अथॉरिटी आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, कुछ टूल्स जो है उस अथॉरिटी को मेजर करने का दावा करते हैं डीए और पीए के थ्रू, बट वो 100% एक्यूरेट चीज नहीं है। बट हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है मेजर करने का, इसलिए हम लोग अथॉरिटी को डीए और पीए के फॉर्म में मेजर करते हैं। वो बोलते हैं कि इस पेज का जो डोमेन अथॉरिटी है वो 100 है, इस डोमेन की जो वैल्यू है वो 100 है, इस पेज की जो वैल्यू है वो 50 है। तो वो कुछ फैक्टर्स को जज करके आपको बता देते हैं कि इसकी डोमेन अथॉरिटी और इसकी पेज अथॉरिटी कितनी है, बट वो 100% सही नहीं है। लेकिन अगर वो भी हम बात करें कि वो भी किस बेसिस पे मेजर करते हैं, तो वो भी इसी बेसिस पे मेजर करते हैं कि इस पेज की जो अपनी बैकलिंक की प्रोफाइल है वो कितनी स्ट्रांग है, या इस पेज के जो अपने बैकलिंक्स बने हुए हैं वो कितने बेहतर और कितने स्ट्रांग बैकलिंक्स इस पेज को पॉइंट कर रहे हैं। तो बैकलिंक ही वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है जिससे बेसिकली ये लोग अपनी जो अथॉरिटी है उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स मतलब अगर टूल्स की हम बात करें, टूल्स कैसे बता देते हैं कि इसका डीए इतना, इसका पीए इतना, तो उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो बैकलिंक्स का ही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इस पर्टिकुलर पेज के पास बहुत सारी लिंक वैल्यू है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं इस पेज की अथॉरिटी की, इस पेज की अथॉरिटी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इस पेज की अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इस पेज के बैकलिंक्स क्वालिटी है और हायर नंबर ऑफ बैकलिंक्स, क्वालिटी भी है और हायर नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं। तो पेज अथॉरिटी, लिंक वैल्यू, और अगर मैं लिंक जूस, तीनों की ही बात करूं ना, तीनों ही की बात करूं, अथॉरिटी, पावर, लिंक वैल्यू, या एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम लोग लिंक जूस बोलते हैं, तो ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर पेज की स्ट्रेंथ को डिनोट करती हैं। फाइन, तो अब गाइस हम मान के चलते हैं कि जैसे ये वाला हमारा एक पेज है, ठीक है, ये वाला एक हमारा पेज है और एक की पेज है, ये दो पेजेस हैं और भी फर्दर पेजेस है, बट इनका अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले मैं मान के चलता हूं ये हमारे पास एक ए पेज है और एक हमारे पास ये बी पेज है, और इन दोनों पेजेस के पास अपनी कुछ अथॉरिटी है या कुछ लिंक वैल्यू है, और वो लिंक वैल्यू यहां जो रिप्रेजेंट हो रही है वो स्टार्स के फॉर्म में लिंक वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। अब अगर हम लोग लिंक वैल्यू को पास करने की बात करें, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां से ना एक लिंक, इंटरनल लिंक यहां दे दिया, तो आप देख रहे हो ये 2 स्टार्स यहां पास हो गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके पास कुछ कम स्टार्स जो हैं वो बचे होंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर तो आप देख रहे हो ये 2 स्टार्स हैं, जिसमें से इसने कुछ स्टार यहां पास कर दिया, लगभग आधा स्टार यहां पास कर दिया। देखो 2 स्टार्स हैं, तो 2 तो इसने ले लिए यहां से, ठीक है, 4 थे ना इसके पास स्टार, तो एक लिंक इसने यहां भेजा जिससे इसकी जो लिंक वैल्यू है वो यहां गई, तो 50% लिंक वैल्यू इसकी यहां चली गई, और बाकी की 50% लिंक वैल्यू अगर आप देखो तो यहां आ गई। तो फिर ये जो आधा आपको दिख रहा है स्टार, ये कहां से आया, ये बिकॉज ऑफ यहां से आया, तो आधा यहां से आ गया, और बाकी के जो इसके 2 थे, क्योंकि इसने 4 लिंक्स निकाले, इस बी पेज ने अपने से 4 लिंक निकाले, तो इसके पास जितना लिंक जूस था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। तो इसने 4 इंटरनल लिंक्स बनाए, इसने इसको एक जो है लिंक दिया, इसने इसको एक लिंक दिया, इसने इसको एक लिंक दिया, इसको इसने एक लिंक दिया, तो इक्वली जो है वो डिवाइड हो गया। तो 2 का जो लिंक जूस है वो 4 में डिवाइड होगा, तो भाई आधा ही आधा तो सबके हिस्से में आएगा।
तो वही हुआ। तो लिंक जूस क्या है? लिंक जूस है अथॉरिटी। तो कहने का मतलब ये, क्या अथॉरिटी डिवाइड हो सकती है? मतलब अगर मेरी वेबसाइट पे, बहुत ध्यान समझना, अगर मेरी वेबसाइट पे कोई एक ऐसा पेज है जिसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी अथॉरिटी को क्या हम यूज कर सकते हैं जो हमारे नए पेजेस हैं उन तक अथॉरिटी पास करने में? यस, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इंटरनल लिंकिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है इंटरनल लिंक का वो यही है कि जब हम कोई नया एक ब्लॉग लिखते हैं तो उस ब्लॉग पेज की कोई अथॉरिटी नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पेजेस हैं, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए पेजेस हैं, उनके ऊपर तो बहुत सारे बैकलिंक्स बने हुए हैं, मतलब बहुत सारे बैकलिंक्स उस पेज को पॉइंट कर रहे हैं, तो उस पेज की जो अथॉरिटी है वो ऑलरेडी बन चुकी होगी। तो क्यों ना हम उस पेज की थोड़ी सी अथॉरिटी ले इस चक्कर में कि हमारे जो नए पेजेस हैं वो भी ग्रो हो जाए। तो इसलिए भी हम लोग इंटरनल लिंक्स को यूज करते हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि होम पेज से ही बहुत सारे जो लिंक्स हैं वो लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होम पेज के ऊपर सबसे ज्यादा लिंक वैल्यू होती है। क्यों होम पेज के ऊपर सबसे ज्यादा लिंक वैल्यू? क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है, तो जब मैं अपनी वेबसाइट का एसईओ करूंगा तो मैं होम पेज का ऑन पेज कर दिया। उसके बाद जब मेरे को बैकलिंक्स बनाने होंगे ना, तो ज्यादातर जो बैकलिंक्स हैं वो हमारे हम होम पेज के ऊपर पॉइंट कर देते हैं। कहीं पर दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाकर अगर हम बैकलिंक्स बना रहे हैं तो सारे के सारे बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट के होम पेजेस की तरफ पॉइंट करते हैं। तो अगर वो होम पेज के ऊपर हमारी वेबसाइट के पॉइंट करते हैं तो होम पेज की अथॉरिटी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर होम पेज की अथॉरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर हम होम पेज से जो है वो लिंक्स देना स्टार्ट कर दें। तो ये सही तरीका नहीं है एक्चुअली। आप के पास होम पेज में सबसे ज्यादा लिंक अथॉरिटी होती है, ये बात क्लियर है। लिंक जूस होता है या उस पेज की अथॉरिटी होती है, उस पेज की वैल्यू होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लिंक्स जो इंटरनल लिंकिंग्स हैं आप अपने होम पेज से ही बनाना शुरू कर दो। आपने नया एक ब्लॉग बनाया, उसका लिंक होम पेज पे लगा दिया कि होम पेज के पास तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, तो होम पेज से अगर हमें लिंक मिल जाएगा तो हमारा ये वाला जो इंटरनल पेज है ये भी जो है वो रैंक हो जाएगा, या इसको भी जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा, या लिंक वैल्यू जो है वो पास हो जाएगी। और अल्टीमेटली लिंक वैल्यू पास होगी तो अगर हमने बाकी फैक्टर्स भी एसईओ के ठीक रखे हैं तो अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद और भी हमने उसके बैकलिंक्स वगैरह बना रखे हैं तो फिर वो पेज हमारा रैंक हो जाएगा। अल्टीमेट गोल तो रैंकिंग का ही है, अगर मैं एसईओ के रिस्पेक्ट में इन सारी चीजों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने इन्हीं सारे पॉइंट्स को समराइज करके लिखा हुआ है। गूगल डिवाइड्स लिंक वैल्यू फ्रॉम पेजेस, जो मैंने बात आपको बताई थी। इफ यू लिंक योर न्यू कंटेंट टू एग्जिस्टिंग कंटेंट और ब्लॉग, इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू। अब बात करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए कि इंटरनल लिंकिंग की बातचीत हो ही क्यों रही है। अब ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि फायदे का सौदा है भाई इंटरनल लिंकिंग। अगर हम इंटरनल लिंक्स करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल, लेकिन ध्यान रखने वाली कुछ चीजें जरूर होंगी उसमें। उन पॉइंट्स को भी एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप से हम लोग को जो हमारे इंटरनल लिंक्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, क्रिएटिंग मोर कंटेंट कैन गिव यू स्कोप ऑफ क्रिएटिंग मोर इंटरनल लिंक्स। जाहिर सी बात है, मान के चलते हैं कि हमारी ये वेबसाइट थी a.com और इसके ऊपर हमारा ब्लॉग का सेक्शन था। तो गाइस, जितने ज्यादा हम कंटेंट बनाते जाएं, जितने ज्यादा हम ब्लॉग्स बनाते जाएं, उतना हमारे पास एडवांटेज है कि हम उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से जो इंटरनल लिंकिंग है वो कर सकते हैं। इसका लिंक यहां लगा दिया, इसका लिंक यहां लगा दिया, इसका लिंक यहां लगा दिया, इससे लिंक यहां ले लिया, इससे लिंक यहां ले लिया। अब लिंक लेने का मतलब ये नहीं है कि बस आंख बंद करिए और लिंक्स लेना शुरू कर दिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लिंक लेने का सीधा सा मतलब ये है कि रिलेवेंसी वगैरह देखते रहो, कि जैसे मैंने जो अभी व्हाट इज एसईओ वाला एग्जांपल बताया था, वो अगर कहीं उस टाइप से लागू होती है चीजें तो आप इंटरनल लिंकिंग करो। ऐसा भी नहीं है कि बिना मतलब आप जबरदस्ती की जो इंटरनल लिंकिंग है वो किए जा रहे हो, तो वो तो आपको नहीं करना है ना। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज यूज रिलेवेंट एंकर टेक्स्ट, डोंट ओवर यूज सेम फ्रेज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे इस वाले पर्टिकुलर पेज को वो रैंक कराना चाहते हैं, मान लिया वो ऑन पेज वाले पेज को रैंक कराना चाहते हैं जिसके ऊपर ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मेंशन है, तो बस वो इसी एंकर टेक्स्ट को उठाते हैं और इसी एंकर टेक्स्ट को अपने बाकी पेजेस में भी जाकर लगा देते हैं। जैसे ये पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 यहां पर भी लगा दिया और यहां से लिंक ले लिया आपने इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। तो दिस इज नॉट अ नाइस थिंग, ठीक है। आप देखो कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो कंटेंट है उससे रिलेवेंट क्या एंकर टेक्स्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम एंकर टेक्स्ट हो। एंकर टेक्स्ट डिपेंड करता है कि यहां पर क्या कंटेंट है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको मेंशन करें, उसके बाद वहां पर आप एंकर टेक्स्ट मेंशन करके फिर इस पेज के ऊपर आप जो है वो इंटरनल लिंक्स मेंशन कर सकते हो। क्योंकि जब मैं इंटरनल लिंक की बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एंकर टेक्स्ट को इग्नोर कर सकते हैं, एंकर टेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए पॉइंट लिखा हुआ है। थर्ड इज अवॉइड लिंक्स टू टॉप पेजेस इन द हायरार्की। आपको ये नहीं करना है कि जैसे आपने इंटरनल लिंक्स जो बनाए वो सारे के सारे इंटरनल लिंक्स आप होम पेज के ऊपर लेकर जा रहे हो। दिस इज नॉट अ राइट थिंग।
होम पेज के ऊपर तो वैसे ही बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है, आपको तो जो डीप पेजेस हैं आपके हायरार्की में, जो नीचे पेजेस हैं ना, उन पे आप लिंक करो ताकि लिंक वैल्यू वहां पास हो। लिंक वैल्यू हमेशा ऊपर से नीचे पास होती, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ था जो आप यहां पर देख रहे हो कि होम पेजेस के पास तो ऑलरेडी लिंक जूस होता है, या होम पेजेस के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा लिंक वैल्यू होती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लिंक्स जो हैं वो पॉइंट कर रहे होते हैं। उस पेज के ऊपर ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है, तो ज्यादातर केसेस में आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है ना, वो लिंक जूस के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे रिच होता है। तो भाई जिसके पास ज्यादा है उससे लोगे या वापस उसी को दे दोगे? तो बात समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं करना है अपने को कि दूसरे पेजेस से होम पेज को लिंक मार देना है ताकि उसकी और लिंक वैल्यू जो है बढ़ती जाए। नहीं, जो आपके नए पेजेस है ना, उन पर आपको यहां की जो लिंक वैल्यू है उसको डाइवर्ट करना है, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ, जो नेचर का नियम है, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, उस टाइप से। इस चीज को ध्यान रखना कि हमेशा हाई टू लो फ्लो होता है, कभी लो टू हाई फ्लो थोड़ी ना होता है, हाई टू लो हमेशा फ्लो होगा, ठीक है। तो जहां पर लिंक वैल्यू ज्यादा होगी वहां से हम लोग फ्लो कराएंगे लिंक जूस को उन पेजेस के ऊपर जहां पर हमारी उतनी ज्यादा लिंक वैल्यू नहीं है। और इसके लिए जो तरीका यूज करेंगे दैट इज एक्चुअली इंटरनल लिंकिंग। उसके बाद यूज नेचुरल लिंकिंग फॉर द रीडर। अब ऐसा भी नहीं है कि रीडर तो यहां पर पढ़ रहा है व्हाट इज एसईओ, अब इसमें आपने बीच में पता नहीं कहां से गूगल एडवर्ड्स की बात कर दी, जबरदस्ती की गूगल की एडवर्ड्स की बात कर दी, और ये गूगल एड्स वाले आपके ब्लॉग के ऊपर ले जा रहा है। दिस इज नॉट रिलेवेंट। तो यूजर को भी तो ध्यान में रखना है, ऐसा थोड़ी ना है सारा काम हमें बॉट के लिए करना है, हमेशा हमें गूगल के बॉट को ही खुश रखना है। भाई साहब, गूगल का बॉट तभी खुश होगा जब यूजर खुश होगा, तो पहली प्रायोरिटी यूजर की रखनी है, गूगल का बॉट अपने आप खुश हो जाएगा। उसके बाद डू फॉलो लिंक्स आर यूज्ड इन इंटरनल लिंकिंग्स। ज्यादातर केसेस में हमें डू फॉलो लिंक्स को यूज करना है। डू फॉलो लिंक्स को इसलिए हमें यूज करना है क्योंकि जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि ये लिंक जूस का पूरा खेल है, लिंक जूस का खेल है, या लिंक वैल्यू। मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट करा रहा हूं, रट जाएगा आपको, वीडियो देखते ही एक बार रट जाएगा लिंक जूस लिंक वैल्यू। तो ये जो है ना, ये तभी फ्लो होगा जब आप डू फॉलो लिंक देंगे। डू फॉलो लिंक का मतलब ये होता है कि ये वाला जो पेज है ना, पेज 1, ये बोल रहा है गूगल से कि देखो भैया मैंने डू फॉलो लिंक दिया है, यहां से पेज 1 से पेज 2 पे एक लिंक गया और ये डू फॉलो गया है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं, पेज 1 कह रहा है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं पेज 2 को, यहां पर लिंक पड़ा हुआ है ना इसका, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं पेज 2 को। तो वो रिकमेंडेशन की जिम्मेदारी ले रहा है, दैट इज एक्चुअली द डू फॉलो। तो डू फॉलो में ही लिंक जूस फ्लो होगा, वरना लिंक जूस का कॉन्सेप्ट सारा खत्म। तो इंटरनल लिंकिंग के केस में ज्यादातर जो हम लोग इंप्लीमेंटेशन करते हैं दैट इज एक्चुअली द डू फॉलो। लेकिन समझना क्या है, स्ट्रैटेजी बना के चलनी है हम लोग को। स्ट्रैटेजी जरूर बनानी है कि कौन से पेज को किससे लिंक करना है, कौन से पेज को किस तरीके से लिंक करना है, ये सारी चीजें। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, वरना पता तो आपको भी चल जाएगा कि इंटरनल लिंक्स इंपॉर्टेंट है, बट क्या चीजों का ध्यान रखना है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे कैन रिड्यूस द बाउंस रेट, जैसे मैंने अभी बताया कि एक पेज से दूसरा पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे अगर यूजर जाएगा तो डेफिनेटली एक निगेटिव मेट्रिक होती है जिसको गूगल पसंद नहीं करता है, बाउंस रेट, वो रिड्यूस हो जाएगा। बाउंस रेट आपको गूगल एनालिटिक्स में दिखेगी GA3 में, GA4 में बाउंस रेट आप ढूंढते रह जाओगे बट बाउंस रेट नहीं दिखेगा। GA4 वाली सीरीज में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि GA4 में अगर आपको बाउंस रेट समझना है तो फिर आपको इंगेजमेंट रेट समझना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली वहां बाउंस रेट नहीं है, बट GA3 में गूगल एनालिटिक्स में बाउंस रेट होता है। क्योंकि मैंने 2-3 बार इस वीडियो में बाउंस रेट शब्द का यूज किया। अब आप देखोगे कि भाई हमें बाउंस रेट पता कैसे चलेगा कि हमारे इस पर्टिकुलर पेज का जो बाउंस रेट है वो कितना है। तो बाउंस रेट इस पर्टिकुलर पेज का कितना है वो आपको पता चलता है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि बाउंस रेट का क्या मतलब है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। लेट्स से आपके इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर 10 लोग आते हैं, 10 लोग, और 10 लोग इस पेज से फिर आगे नहीं जाते, कुछ लिंक विंक आपने मेंशन ही नहीं किया, कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो इन 10 में से जो है कुछ लोग आगे नहीं जाते हैं, कुछ मान लेते हैं आगे चले भी जाते हैं, तो 5 लोग आगे चले गए और 5 लोग यहीं से वापस चले गए। तो वापस जाना इस बाउंस, तो 5 डिवाइडेड बाई 10, और रेट की बात कर रहा हूं तो परसेंटेज की बात होगी, 100 से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1/2 हो गया, यानी कि 50% का जो आपका बाउंस रेट है वो हो गया। यहां पर 50% का हमारा जो बाउंस रेट है वो यहां पर दिख रहा है, क्योंकि कितने लोग बाउंस हुए सेम पेज से, कितने लोग वहां से बाहर निकल गए, दैट इज बाउंस, डिवाइडेड बाय टोटल कितने विजिटर्स आए हुए थे। अगर सिंपल फॉर्मूले की बात करें, रेट की बात हो रही, रेट शब्द कहीं भी आ जाए कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे मुद्दे की बात है कि परसेंटेज वो पूछ रहा है, रेट का मतलब ही परसेंटेज होता है, रेट जो यहां पर दिख रहा है। तो बाउंस का मतलब 5, फिर से मैं यहां लिख देता हूं, 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, इट इज
50%, और ये क्या है, ये बाउंस के नंबर्स हैं, और जो ये विजिटर्स आए थे वो थे। मैंने दोबारा इसलिए लिख दिया क्योंकि आप लोग भूलो मत एक बार के लिए, ठीक है। तो दे कैन रिड्यूस द बाउंस रेट, और ये GA3 में, अगर आपने GA3 या यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स जिसको बोलते हैं वो कर रखा है, तो सामने ही आपको बाउंस रेट दिख जाएगा। पेजेस वाइज जाकर देख लेना, ठीक है। होम पेज का बाउंस रेट कितना है, दूसरे पेज का बाउंस रेट कितना है, उन सभी का एवरेज मिला लोगे तो पूरी वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है, ये सारी चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिल जाएंगी। नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सारी बात समझ में आ गई, अब नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स कितने बनाए, एक बैकलिंक बनाए, 2 लिंक बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, सर कितने बनाए? तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई नियम नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी कि आपको हमेशा रिलेवेंट इंटरनल लिंकिंग करनी है, इररिलेवेंट तो करनी नहीं है। जबरदस्ती लिंक बनाना है कि सर ने बोल दिया लिंक बनाना है, बड़े फायदे की चीज है, लिंक जूस पहुंच जाएगा, वेबसाइट रैंक हो जाएगी, तो इस चक्कर में कहीं भी चिपका दो, वो लिंकिंग नहीं करनी है अपने को। ये बात तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी। तो रेलेवेंसी पहले देख लो, और उसके बाद मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपका 1000 वर्ड का कंटेंट है तो आप 4 बैकलिंक्स जो है, 4 लिंक्स जो है वो बना सकते हैं जो कि प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। प्रॉपर्ली मतलब शुरुआत में जो इंटरनल लिंकिंग होती है वो ज्यादा अवेलेबल होती है। मतलब अगर मैं आपके कंटेंट की बात करूं, लेट्स से ये बॉडी ऑफ द कंटेंट है, बॉडी ऑफ द कंटेंट इसलिए कह रहा हूं, नीचे होता है हमारा फुटर, ऊपर होता है हमारा हेडर। तो यहां पर इसलिए मैं इस बॉडी ऑफ कंटेंट की बात कर रहा हूं। तो बॉडी ऑफ कंटेंट में जो लिंक्स टॉप पे होते हैं ना वो ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में, कंटेंट के स्टार्टिंग में अगर आपने लिंकिंग कर रखी तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होगी आपके लिए, ठीक है। तो अगर मैं नंबर्स के ऊपर आ जाऊं तो मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है 4 लिंक्स आप लगा सकते हो ऑन एन एवरेज, अगर आप लगाना चाहते हो 1000 वर्ड्स के कंटेंट के अराउंड, ठीक है। अब वहीं पर आपने 1400 वर्ड्स लिख दिया तो फिर ऐसे कसम नहीं खा रखी कि हम 4 ही बनाएंगे, भाई 5 लग रहे हैं तो 5 लगा दो, ठीक है। लिंक इन द अपर सेक्शन ऑफ कंटेंट आर ऑलवेज वैल्यूएबल। तो गाइज आई बिलीव बहुत सारी चीजें ना विद रिगार्ड्स टू दिस इंटरनल लिंकिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल लिंकिंग आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आप इसको अप्लाई करना शुरू करो, समझना शुरू करो कि इंटरनल लिंक्स के बेनिफिट्स कितने ज्यादा। बट मेजर तौर पे अगर मैं बताऊं आपको तो 2 ही बेनिफिट्स हैं। एक तो क्रॉलर को स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का समझाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और जो दूसरा था वो लिंक जूस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो सही तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हैं, लेटेस्ट तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हैं। मैं वो स्ट्रैटेजीज नहीं बताता हूं जो आज के टाइम में आउटडेटेड हो चुकी हैं, हम लोग उन्हीं स्ट्रैटेजीज के अराउंड डिस्कशन करते हैं, या मैं वही स्ट्रैटेजीज आपको सिखा रहा हूं जो आज के टाइम में काम करती हैं, या जिनको यूज करके मैं अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट को जो है वो रैंक करा चुका हूं या करा रहा हूं, राइट। तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी विद रिगार्ड्स टू इंटरनल लिंकिंग। दोस्तों इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।